तुम्हारे पास आई हूँ कुंवर। उठो कुंवर, क्या तुम मुझे भूल गए कुंवर? नहीं कुंवर, तुम मुझे नहीं भूल सकते कुंवर। उठो कुंवर, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? तुमने तो मुझसे वादे किए, कसमें खाई है कुंवर। उठो कुंवर,
नहीं, तुम उठो कुंवर, मैं तुम्हारी रोशनी तुम्हारे पास आई हूँ कुंवर। उठो कुंवर, कुंवर तुम मुझे नहीं भूल सकते कुंवर, उठो कुंवर। नहीं कुंवर, तुम मुझे नहीं भूल सकते कुंवर, तुम मुझे नहीं भूल सकते। तुम्हें उठना होगा कुंवर, क्योंकि जब मैं तुम्हारे लिए दूसरा जब लेकर इस धरती पर आ सकती हूँ तो तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? हाँ, यदि तुम इस बिजनौर में रहोगे तो तुम मुझे याद नहीं करोगी, क्योंकि जब तक इस बिजनौर में रहोगे तुम्हें रोशनी नहीं याद आएगी। इसलिए आज तुम्हें इस बिजनौर को छोड़ना होगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि मैं अभी तक तुम्हें रोशनी को देखा है कुंवर, अभी तक तुमने रोशनी को देखा और तुमने ये मायावी इच्छाधारी नागिन मोहिनी का मोह माया नहीं देखा। ऐसा माया तुम्हें दिखाऊंगी जिसे देखने के बाद तुम अपने कदमों को नहीं रोक सकते, तुम अपने कदमों को नहीं रोक सकते, क्योंकि ये तुम्हारे कदम तुम्हें घसीट के मेरे पास लाएंगे कुंवर, क्योंकि इस समय तुम नींद में हो और मुझे ऐसा स्वप्न तुम्हें दिखाना होगा, अपनी माया से ऐसा स्वप्न तुम्हें दिखाना होगा जिसे देखने के बाद तुम सचमुच समझकर मेरे पीछे पीछे इस राज्य को छोड़कर, इस राज्य को छोड़कर बहुत दूर चले जाओगे और जहां जाओगी वहां हमारा तुम्हारा मिलन होगा कुंवर। देखो मायावी इच्छाधारी नागिन की माया देखो, चल मेरी माया। बेटा दीपक, क्या हो गया तुझे? इस वक्त रात को 12 बज रहा है बेटा। मैं तुम्हें बचा लूंगा पिता। एक सो कमर परी नहीं मुझे बचा लो कोई, मुझे बचा लो। पिता एक सब सो कमर परी रही चिल्ला। वो देखो आकाश में कोई जिंद घटी के। मुझे बचा लो छोड़ दो चाचा, मैं उसे बचा लूंगा।
सिंह, आखिर दीपक को हो क्या गया? अरे भैया, लगता है दीपक रात को भयानक सपना देख लिया, इसलिए ये बाइक की राजकुमार दीपक ऐसी बात कर रहा है कि मुझे लगता है कि जैसे कोई शैतानी हरकत इसे परेशान कर रही है। बड़े भैया, इसलिए देर न करते हुए किसी अच्छे तांत्रिक की खोज किया जाए जिससे कुंवर दीपक का अच्छे से इलाज हो। लेकिन प्रताप सिंह, रात को इस वक्त 1 बजने वाला है। चलो सब लोग चल करके आराम करो, सुबह होते ही किसी अच्छे तांत्रिक को बुला करके दिखा दिया जाएगा जिससे राजकुमार दीपक ठीक हो जाए। कल महाराज सीमा सरहद से हाँ सेनापति जय सिंह को बुलाया जाए। जय श्री राजन, आज अचानक मुझे सीमा सरहद से क्यों बुलाया गया? जय सिंह, राजकुमार दीपक अचानक रात को 12 बजे उठकर उल्टी सीधी बातें कर रहा है। क्या राजन? मुझे ऐसा लगता है कि कोई शैतानी हरकत इसे परेशान कर रही है। राजन, तेरे लिए क्या आदेश है राजन? तुम्हें इसके पास में रात भर पहरा देना है। जब तक सुबह ना हो जाए सोना नहीं। ठीक है राजन, आप क्या क्या का पालन होगा? कहीं तुम सो गए तो राजकुमार दीपक उठकर पता नहीं कहां भाग जाए। हाँ राजन। इसलिए ये मेरा इकलौता पुत्र है, सोना नहीं जय सिंह, सुबह से दिखा दिया जाएगा। ठीक है राजन। सिपाही। हाँ सर। आखिरकार राजकुमार का ऐसा क्या हो गया जो कि रात में उठकर इधर उधर की बातें करता रहता है? साहब, हमको लगता है राजकुमार भैया का 100 का चक्कर हो गया है। 100 का नहीं तो 200 का चक्कर हो गया। अरे सही कहते हैं उसे सिपाही। सही कहते हैं। जाओ हाँ और जाकर तुम भी आराम कर लो, मैं राजकुमार दीपक की देखरेख करता हूँ। जाओ सिपाही। मुझे घसीटे जा रहा है कुएं। मैं तुम्हें बचा लूंगा।
अरे नालायक, बाज जय सिंह तू सा रहा इस घड़ी, बाज जय सिंह तू सा रहा इस घड़ी, मेरा दीपक कहाँ है बता दे मुझे, घर मिलेगा मुझे मेरा दीपक नहीं तो तुझे मौत की फिर बोल दीपक कहाँ है? राजन, राजन, उससे बहुत बड़ी भूल हो गई राजन। राजन, और सिर्फ सोने का राजन खटावा, सिर्फ सोने का राजन और खटावार हूँ, हर से मुझको किसी ने पीछा करने की नींद, पीछा करने की नींद, और इजाजत मुझे और ढूंढ लाने की मेरे खुदी का। गलती तो तूने इतनी बड़ी किया है जय सिंह कि तुम माफ करने योग्य नहीं है, लेकिन तू मेरा वफादार मुलाजिम है तू मेरा। मैंने इसीलिए तुझे सीमा सरहद से बुलवाया है। राजन, मैं बात करता हूँ राजन, ये आपके बेटे को दीपक को ढूंढ कर जरूर लाऊंगा राजन। हाँ राजन, जय सिंह तेरे ऊपर भरोसा है मुझे, विश्वास है मुझे। जा कहीं से भी ढूंढ कर मेरे बेटे दीपक को ले आ। याद रखना जय सिंह, अगर मेरा बेटा मुझे नहीं मिला, कहीं खाली हाथ तुम दरबार में आ गए तो तुझे फांसी की सजा दे दूंगा, और साथ ही साथ तेरे 9 महले को तोपों से उड़वा दूंगा। जैसे राजन, मुझे मेरा बेटा चाहिए। राजन, मैं आपके चरणों की सौगंध दिखा कर कहता हूँ राजन, मैं जब भी आऊंगा आपके बेटे को दीपक को अपने साथ में लेकर आऊंगा राजन। और राजन, अगर आपके बेटे को दीपक को मैं ना ला सका तो मैं अपना खुद कभी इस पिछड़र में नहीं दिखाऊंगा। तेरे वापस आने का इंतजार करूंगा। याद रखना, खाली हाथ मत वापस आना। भगवान, आज मुझसे क्या आदत हो गया जबकि मैं कभी अपनी बातें से नहीं करता था, हमेशा अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाया। लेकिन आज अचानक नजरी कहा से एक काम ने नींद लिया कर घेर लिया और मुझसे इतना बड़ा अनर्थ हो गया। राजकुमार, कहाँ हो मेरे लाल? मैं तुझे ढूंढने के लिए आ रहा हूँ। अभी कहीं दूर तो नहीं गया होगा, इसलिए बहुत जल्द मैं तुम्हें ढूंढूंगा। हाँ बेटा, मैं बहुत जल्द तुम्हें ढूंढूंगा।
और मन के अनहरिया मिटावत और जियरा जुड़ावत हे माई। के मन के अनहरिया मिटावत जियरा जुड़ावत हे माई। जियरा जुड़ावत हे माई। हे नैया के दरिया बहावत महिमा दिखावत हे माई। महिमा ये भैया राजकुमार को मुझसे मिला दे माँ, मैं तेरा ही साथ जिंदगी भर नहीं भूलूंगा भैया। कि अधर्म के नाश करा थामला कटरिया, अधर्म के नाश करा, अधर्म के नाश करा थामला कटरिया। सबकन में शक्ति भरा माई तू मरिया, कि फिर से नजरिया फेरावत महिमा दिखावत हे माई। महिमा दिखावत सजाओ ये भैया राजकुमार को मुझसे मिला दे माँ, मैं तेरे चक्कर में हर साल चुनरी चढ़ाऊंगा भैया। ये माँ कि हर साल तुझे माई चढ़ाई चुनरिया, हर साल तुझे माई हर साल तुझे माई चढ़ाई चुनरिया। सातों बहिन राघव सात गो पियरिया, कि हमरो के सेवा में लगावत सुखवा सजावत हे माई। ना जाने क्या बात है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है और काफी दिन हो गए महाराज मुझसे मिलने नहीं आए। मेरा मन बेचैन हो रहा है। अरे महाराज जी, क्या बात है? जब आते थे हंसते खेलते आते थे, मुस्कुराते आते थे, आज न जाने क्या बात है, आंख में आंसू, सर झुका रखे। अरे भारे आँख में आंसू महाराज जी, और भारे आँख में आंसू क्यों नीर बहाते हो? भारे क्या है कैसी महाराज जी, बात क्या है कैसी जो गमगीन नजर आते हो? बात क्या महाराज जी,
क्या बात है? क्या बताऊं प्रिय, कुछ कहा नहीं जाता है। आखिर क्या बात है? मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आखिर मुझसे तुम नहीं कहोगे तो किससे कहोगे? प्रिय कामनी, रात को अचानक उठकर क्या हो गया? मेरा बेटा दीपक कहीं गायब हो गया प्रिय। और तेरा लगता जिगर दिल हजारा, तेरा लगता जिगर दिल हजारा, और कामिनी हम तरफ से नहीं, मेरे बेटे को ऐसा नहीं हो सकता। कुछ समझ में नहीं महाराज आता। जी, ये बात छोटी कह दीजिए। नहीं नहीं, कामनी, घबराओ नहीं प्रिय। नहीं। राजकुमार दीपक की खोज के लिए मैंने अपने वफादार सेनापति जय सिंह को भेज दिया है प्रिय। वो कहीं ना कहीं से ढूंढकर मेरे बेटे को अवश्य लाएगा। घबराओ नहीं। मैं बेटे बिना नहीं जिंदा रह सकती। आओ मेरे साथ, चल करके तुम आराम करो और मेरा बेटा मुझे अवश्य मिल जाएगा।